एक लुटेरे साधु ने दी बीरबल को 3 चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता, विद्वानों और बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। हर दिन कोई न कोई समस्या, रहस्य या चुनौती दरबार में आती और अक्सर उनका समाधान बीरबल की चतुराई से निकलता है। एक दिन की बात है, सुबह का समय, दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल हमेशा की तरह पास ही खड़े थे। तभी दरबार से बाहर शोर सुनाई दिया। दरबारी ने आकर कहा, झापना, एक साधु दरबार में प्रवेश करना चाहता है। वे कहता है कि उसके पास एक विशेष बात है जो केवल बीरबल से संबंधित है। अकबर ने साधु को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक साधु दरबार में आया। उनके शरीर पर केसरिया वस्त्र थे, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और चेहरे पर बड़ी ही गंभीरता। देखने में वे एक साधारण साधु लग रहा था, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चालाकी छिपी हुई थी। साधु ने अकबर को प्रणाम किया और बीरबल की ओर देखकर बोला, महाराज, मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुने हैं। आज मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराया और बोले, साधु महाराज, बीरबल हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। आप निसंकोच अपनी बात कहे। साधु ने गहरी आवाज में कहा, मैं बीरबल को 3 चुनौती देना चाहता हूँ। यदि वे तीनों चुनौती पूरी कर दे तो मैं अपनी सच्चाई सबके सामने प्रकट कर दूंगा। लेकिन यदि वे असफल हुए तो बीरबल को मेरे साथ 3 दिन चलना पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, सत्य और बुद्धि से बड़ा कोई डर नहीं। मैंने यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। साधु के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली चुनौती, बिना हथियार लुटेरों को पकड़ना। साधु बोला, मेरी पहली चुनौती ये है कि तुम्हें एक ऐसे लुटेरे को पकड़ना है जिनने पिछले कई महीनों से राज्य के यात्रियों को लूटा है। वह ना तो किसी हथियार से पकड़ा जा सकता है और ना ही किसी सैनिक से। यदि तुम उसे बिना हथियार और बिना सैनिकों से पकड़ लो तो पहली चुनौती पूरी मानी जाएगी। अकबर चौंक गए। यह तो असंभव सी बात है। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे केवल 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले उस क्षेत्र की जानकारी ली जहां लूटपाट हो रही थी। उन्होंने यात्रियों से बात की, व्यापारियों से मिले और लुटेरे की आदतों के बारे में पता लगाया। उन्हें पता चला कि लुटेरा साधुओं के वेश में धारण करता है, यात्रियों को ठगता है और रात में गायब हो जाता है। बीरबल मुस्कुराए। समस्या का हल उसी में छिपा था। अगले दिन बीरबल स्वयं एक गरीब यात्री के वेश में उस रास्ते से गुजरे। जानबूझकर उन्होंने अपने थैली से कुछ सिक्के गिरा दिए। कुछ देर बाद वही साधु सामने आया। वत्स, ये सिक्के तुम्हारे हैं क्या? बीरबल बोले, हाँ महाराज, मेरी सारी पूंजी है ये। साधु ने मौका देखकर बीरबल को जंगल की ओर चलने को कहा। जैसे ही वे लूटने को आगे बढ़ा, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, साधु महाराज, लूटते समय साधु का वे शर्मिंदा नहीं करता है आपको? साधु घबरा गया। उसी क्षण बीरबल ने यात्रियों को पहले से ही संकेत दिया हुआ था। सब इकट्ठा हो गए और लुटेरों को पकड़ लिया। बिना हथियार, बिना सैनिक पहली चुनौती पूरी हो गई। दूसरी चुनौती, झूठे साधु की पहचान। अगले दिन साधु फिर दरबार में आया। इस बार उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, दूसरी चुनौती भी इससे कठिन है। दरबार में 10 साधु आएंगे। उनमें से एक मैं हूँ और बाकी सच्चे साधु। तुम्हें बिना पूछताछ और बिना सवाल किए केवल देखकर यह बताना है कि कौन झूठा साधु है। दरबार में 10 साधु बुलाए गए। सभी एक जैसे दिखते थे। अकबर चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने सभी साधुओं को ध्यान से देखा, फिर अचानक बोले, महाराज, कृपया इन सभी साधुओं के सामने सोने की थाली रखवा दीजिए। जैसे ही सोने की थाली आई, एक साधु की आंखों में चमक उठी, केवल एक क्षण के लिए। बीरबल ने तुरंत कहा, यही है झूठा साधु। वे साधु घबरा गया। तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, सच्चा साधु सोनों को मिट्टी समझता है, पर लुटेरे साधु की आंखें उसे पहचान नहीं पाती। दूसरी चुनौती भी पूरी हो गई। तीसरी चुनौती, बिना सजा सच्चाई कबूल करवाना। अब साधु की बारी थी अंतिम चुनौती की। उन्होंने कहा, तीसरी चुनौती अंतिम चुनौती है ये कि तुम मुझे बिना सजा दिए, बिना कैद किए और बिना डराए सच्चाई सबके सामने कबूल करवाओ। दरबार में सब सोच में पड़ गए। अकबर बोले, ये कैसे संभव है? बीरबल ने साधु से कहा, महाराज, क्या आप सच में साधु बनना चाहते हैं?
साधु चुप रहा। बीरबल बोले, जिस दिन आपने साधु का वेश धारण किया उसी दिन आपने अपने मन से साधु बनने का अवसर खो दिया। पर आज भी समय है। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि लुटेरे द्वारा लूटे गए धन से गरीबों की मदद की जाए। उन्होंने कहा, यदि ये धन तुम्हारे पास रहता तो तुम्हारा अपराध बढ़ता। अब इसे दान कर देने से ही तुम्हारा मन हल्का होगा। लुटेरे की आंखों में आंसू आ गए। वे बोला, हाँ मैं लुटेरा हूँ। लालच ने मुझे साधु बना दिया था। मैं अपराधी हूँ। उन्होंने सबके सामने अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली। सीख। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और सत्य से हर समस्या का समाधान संभव है। लुटेरे साधु को उचित दंड दिया गया, लेकिन उसे सुधार का अवसर भी मिला। इस कहानी की शिक्षा, बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। सच्चाई देर से ही सही लेकिन जरूर सामने आती है। बिना हिंसा भी न्याय संभव है। सच्चा साधु कर्म से पहचाना जाता है। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। लुटेरे साधु ने जब अपनी सच्चाई स्वीकार की तो हर कोई हैरान था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल तुमने बिना तलवार चलाए सत्य को सामने ला दिया। अब प्रश्न ये है कि इस अपराधी के साथ क्या किया जाए। लुटेरे साधु ने सिर झुका लिया। महाराज मैं अपराधी हूँ, जो दंड मिले स्वीकार है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना अपराध का दंड आवश्यक है, पर यदि अपराधी पश्चाताप कर रहा हो तो उसे सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए। अकबर कुछ देर सोच में पड़े रहे, फिर बोले, ठीक है, इस साधु को 3 वर्ष तक राज्य के गांवों में सेवा करनी होगी। वह धन जो लूटा है उसी से गरीब विधवाओं और अनाथों की सहायता करनी होगी। लुटेरे की आंखों से आंसू बाहर निकले। महाराज आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। इस प्रकार एक लुटेरा व्यक्ति साधु बना। कहानी की शिक्षा, सच्चा परिवर्तन समय और कर्म से आता है। अतीत की गलती भविष्य को नहीं रोक सकती। सेवा सबसे बड़ा पश्चाताप है। न्याय के साथ करुणा भी आवश्यक है।